आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए क्लास 10 से संबंधित कुछ ऐसे मैथमेटिक्स के प्रश्न लेकर आए हैं जो हमारे क्लास में कम से कम 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये कई बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये हमारा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम आपको हल करके दिखाएंगे। तो जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है कि संख्या 17, 23 तथा 29 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों संख्याएं जो है अभाज्य है। तो यदि इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो एक तो स्वयं रहेगी और एक तो एक रहेगी। तो 17 जो है केवल 17 से कटेगा और 1 से कटेगा। उसके बाद आता है 23, 23 भी इसे हम 23 से काटेंगे और 1 से कटेगा। और 29 को भी हम 29 से काट सकते हैं और 1 से भी काट सकते हैं। तो यानी इन जो तीनों का जो है अभाज्य गुणनखंड, तो दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की लघुत्तम पूर्णांक घात का गुणनखंड होगा। 17 का घात जो है 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। 23 का घात 0, उसके बाद फिर गुणा 29 का घात 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक फार्मूला होता है, 1 का घात 0 बराबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी जो गुणनखंड आएगा 1 आएगा। और यदि हम इसका जो है एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर 11,339, यानी एचसीएफ उसे कहते हैं जो सब में रहे और एलसीएम उसे कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ 510 92 बराबर 2 तथा एलसीएम 510 92 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें जो है लिखना है, हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों के लिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ दिया गया है 2 और दो संख्या हमारी है 510 और गुणे में आएगा 92, यानी एक संख्या ये एक संख्या ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 510 गुणे 92 बटे 2। अब इसको हम जब काटेंगे तो आएगा हमारा 2 चौक 8, 2 छक 12, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 23,460। उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन है, दिया गया है संख्या 96 व 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जो है दोनों को ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हम जो है एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 96 का गुणनखंड क्या है। तो यहाँ पर 96 का गुणनखंड आएगा, तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 96, उसके बाद इसको हम 2 से काटेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आएगा 2 चौक 8, 2 8 16, उसके बाद फिर आएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, उसके बाद आएगा 2 छक 12, 2 तेईस 6, 3 इक्के 3, यानी 1 2 3 4 5, 2 के घाते 5। उसके बाद आता है गुणे में केवल 3 अकेला है, यहाँ पर लिखेंगे 3। उसी प्रकार आपको 404 का भी गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद इसका गुणनखंड आएगा 2 के घाते 2 गुणे 101, क्योंकि 101 जो है किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद हमें लिखना है एचसीएफ। अब हम देखेंगे
कि 2 का घात जो है 2, ये 2 गुणे 2 जो है दोनों संख्याओं में दिया आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर 2 के घाते 2 यानी 4। अब उसके बाद हम लिखेंगे HCF गुणे LCM बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल होता है। अब हम LCM निकालना है तो लिखेंगे LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे में लिखेंगे HCF। अब यहाँ पर हम लिखेंगे LCM बराबर, तो दी गई संख्या है हमारी 96 गुणे 404। उसके बाद बटे में है HCF आया हमारा यहाँ पर 4। अब इसको हम जब काटेंगे तो आएगा 4 इक्के 4, 4 शून्य शून्य, 4 इक्के 4। अब 96 गुणे 101 का जब हम गुणन करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 9696।